नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुसहर समाज के लिए सरकार की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुसहर समाज के लिए पक्के मकान बनवाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनकी स्थिति जर्जर कर दी है। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है और गरीबों का शोषण हो रहा है। वही इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपनी सरकार बनने पर गरीबों को पक्का मकान, मुफ्त बिजली और पेंशन देने का वादा किया है। वही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को गरीबी और पलायन में नंबर 1 बना दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का ये संबोधन आगामी चुनाव के लिए बिहार में राजनीति को और ज्यादा गर्मा सकता है, जिसमें उनका साफ संदेश है कि गरीबों के लिए हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। वही क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, अब वो वीडियो देखें। ये बीजेपी हिंदू और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकमारी कर ली, आरक्षण को समाप्त करना है। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है। और क्या हम बोले, आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी है। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने समाज में लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे ओर जिनकी आबादी 10% है, वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर दिया। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम, स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। जब तक हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। तो जो शिक्षित होगा उसके पास ताकत है, अपना अधिकार लेना जानना जो है सीखेगा। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं हर महीने 2,500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1,500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन और यही नहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली हर बिहार के घर को जो है हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। गाड़ी अगर पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता है कि नहीं। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है। पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल में 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ कि नहीं। अब पुराना गाड़ी के समय कि नया गाड़ी के समय, नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है।
तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है? तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और एक बार 5 साल आप लोग मौका देकर के दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे, तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज वो बहाली भी निकल रहा है, लोग वाला निकाल रहा है लोग। अब तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एक रहना है ना, तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना, गरीब जनता का सरकार बनाना है ना। तो चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। जो है गरीब को उजाड़ने का काम करता है, सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोग। आप लोगों के बदौलत ही जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जिसको घर नहीं उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार की एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोलिए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है? है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, मूस पकड़ने वाला हो, चुप रहेगा कि नहीं? आप लोग देखिएगा, जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस लोगों को तंग कर दिए कि नहीं कर रही? हटाओ, मारो, भागो। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कौन सा राज है? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज आप समक्ष अपनी बात रखते हैं और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा, और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, हमारे अभिभावक थे, उम्र ज्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते थे। आज की जो उनकी स्थिति है, हमको चिंता होती है इनको देख करके कि क्या हो गया। उनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। भाजपा का मोदी जी 11 साल से है कि नहीं? अब बिहार का चुनाव आएगा तो लोग कूद कूद के आएंगे, बिहार को ही बना देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देंगे। बिहारों आए थे 15 में तो बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 20 में बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 24 का चुनाव में बोले थे।
लेकिन आज की स्थिति बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी कही है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन कही है किसी राज्य में है तो बिहार है। मोदी जी आपने गरीबी में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, पलायन में बिहार को नंबर 1 बना दिया। सब कुछ गुजरात में दिया, अब बिहार को ठेंगा दिखाता। यहाँ बताओ कौन सुई का कारखाना खोला है मोदी जी ने 11 सालों में? 20 साल से बिहार में राज, 11 साल से पूरे भारत में राज, फिर भी लोग डंडा खा रहे। मासूम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को ठूस ठूस के जेल में बंद किया जा रहा। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान करके जो मेन मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है। करता है कि नहीं करता? ताकि आप अपना हक भूल जाइए, आप रोजगार मांगना भूल जाइए, आप जमीन मांगना भूल जाइए, आप आरक्षण मांगना भूल जाइए, संविधान की बात भूल जाइए, आप न्याय की बात भूल जाइए, सब कुछ भुला जाइए और केवल मंदिर और मस्जिद में आपस में लड़के बट के भाजपा को फायदा देते रहिए। यही भाजपा की नीति है और यही चाल और चरित्र और यही उनकी विचारधारा, जिससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। आपको वही एक आंकड़ा देते हैं, हम लोग जाति आधारित गणना कराए कि नहीं कराए? वो आंकड़ा में क्या है सुन के आप लोगों का मन जो है समझिए कि खराब हो जाएगा कि क्या स्थिति है आप लोगों की। अब देखिए जो सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वे जो हुआ उसके अनुसार मुसहर और मांझी जिलों की पूरे बिहार में कुल संख्या 40,35,000, लेकिन मात्र 20 डॉक्टर है। आबादी कितना है? 40,35,000। और कितना आपके समाज का डॉक्टर है भाई? क्या ये न्याय है? क्या ये सही है? काहे 20 डॉक्टर है? काहे ने 20 डॉक्टर बनाओ? क्योंकि इस भाजपा और आरएसएस आप लोगों को गरीब और गरीब बनाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप लोग शिक्षित होइए, आप लोगों का आरक्षण बढ़े। ये आपका आरक्षण को खाने का काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। और इंजीनियर कितना है? 76 गो इंजीनियर, मात्र 76 गो। डोम लोगों की जनसंख्या है लगभग 2,60,000 और डॉक्टर सिर्फ है 19, इंजीनियर है 63। अनुसूचित पूरा दलित समाज का डॉक्टरों में आबादी है 0.015%, यानी आधे का भी आधा नहीं। आधे का आधा 0.1% इंजीनियर है। सब ये क्या स्थिति है? क्या मांझी परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या IAS IPS नहीं बनेगा? क्या मंत्री MLA नहीं बनेगा? ये तो लालू जी ने सामाजिक क्रांतिकारी काम किया था कि आज गरीब परिवार का भी, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, आज राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। भगवतिया देवी जी को MP बनाया, कितना लोग को मंत्री MLA बनाया, राजनीति में लाए, तो आपको लोग दिखने लगे। लेकिन ना डॉक्टर में है, ना जुडिशरी में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ है? ना IAS IPS। और पूरा कुल सरकारी नौकरी में कितना लोग है सुनो जाइए। राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ
1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं है। आपकी आबादी है, आपके